फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमारे स्टूडियो में आज हमारी शान खास मेहमान एक खूबसूरत साहिबा अन्ना दहलवी जी आई हैं, जो कि एक शायरा हैं। हम उनसे डायरेक्ट आपकी मुलाकात करवाते हैं। पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अन्ना जी आपका हमारे स्टूडियो में। आवाज़ द वॉइस में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया आपका भी और आवाज़ द वॉइस का भी कि इस चैनल में मुझे याद किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं एक ज़माना हो गया चैनल से जुड़े हुए भी और सारे यूट्यूब से भी, मगर आज इस प्रोग्राम में आकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है और आपसे मिलके भी बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है मेरी, अंजलि अदा जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी को सलाम पेश करती हूँ, आदाब पेश करती हूँ। अस्सलाम। अन्ना दहलवी जी आज की हमारी ख़ास मेहमान है हमारे स्टूडियो आवाज़ द वॉइस में। हम उनसे जानेंगे कि उनका ये शायरी का सफ़र कैसे शुरू हुआ, आपकी पैदाइश, आपकी तालीम कहाँ हुई। मेरी शुरुआती तालीम जो है वो दिल्ली की ही है। स्कूलिंग मैंने यहीं की। मैं बहुत छोटी सी थी, मुझे सही से याद भी नहीं है कि मुझे मम्मी कब अलीगढ़ से यहाँ ले आई थी। अच्छा, अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई? जी हाँ, मुझे पैदा तो वहीं हुई थी, मगर फिर यहीं बड़ी यहाँ हुई मैं दिल्ली में। मेरी परवरिश यहीं हुई दिल्ली में और स्कूलिंग भी मेरी यहीं हुई। फिर उसके बाद मम्मी मेरी कांग्रेस टाइम में थी, उनकी जॉब थी उसमें कांग्रेस टाइम में। उनका खुद का पार्लर भी था। इंदिरा जी के जो मर्डर में, मतलब इंदिरा जी जब कांड हुआ था तो उसमें बहुत सारे लोगों को राजीव गांधी ने हटा दिया था, तो उसमें मेरी माँ की भी जॉब चली गई थी। तो वो फिर मम्मी का दिल हट गया और वो जो पार्लर जल गया था उसी लड़ाई में। जी जी जी। तो मम्मी यहाँ से लेके हम लोगों को फिर कानपुर शिफ्ट हो गई थी। अच्छा, आपका जन्म जो है अलीगढ़ में हुआ और यहाँ आपकी दिल्ली में पैदाइश हुई। पैदाइश के बाद यहाँ आपकी तालीम हुई, उसके बाद मम्मी की जॉब छूटने के बाद आप कानपुर शिफ्ट हो गए। अब क्योंकि कानपुर इसलिए, अब हम जानेंगे कि आपकी शायरी का सफ़र कैसे शुरू हुआ। मैं बताती हूँ। लखनऊ मेरा ननिहाल है और मुझे शायरी जो है विरासत में मिली हुई है। वाह। मुझे मतलब शायरा बनाया नहीं गया और शायरा कोई बना भी नहीं सकता जी। शायर जो है वो कुदरती पैदा होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। गॉड गिफ्टेड। तो मुझे बचपने से ही शायरी करने की 8 साल की उम्र से ही आदत थी। मैं तुकबंदियाँ किया करती थी। तो मेरी माँ को लगा कि ये शायरी कर सकती है, तो उन्होंने मुझे गालिब और दाग और पता नहीं जिगर और पता नहीं किस किस की किताबें लाके देना शुरू, उतनी सी उम्र में लाके देना शुरू कर दिया और मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मैं उनकी किताबें पढ़ती थी और उससे काफ़ी मुझे नॉलेज मिली। फिर उसके बाद मेरी माँ बहुत बीमार हो गई। मेरी मम्मी ने आरएमपी से डॉक्टरेट भी किया हुआ था, मेरी मम्मी डॉक्टर थी, मगर जब बीमार हो गई तो फिर ये हुआ कि अब घर मेरे फादर नहीं थे जी। और मम्मी ने ही पाला था हम दोनों बहन भाई को। 2 बहन भाई हैं, एक मेरा छोटा भाई है, मैं हूँ। तो मम्मी ने, जब मैंने मम्मी को देखा कि इनके हालात अच्छे नहीं हैं, तो फिर एक शायर थे वहाँ पे मेरे डॉक्टर अंकल, उन्होंने मुझे एक शायर से मिलवाया कि बेटा इनसे मिलो और ये आपको कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आप इनके ज़रिए ही मुशायरों में हो सकता है। तो यानी कि आपकी अम्मी जान ने ही आपको इस प्रोफेशन में डाला, प्रोफेशनली जिसको हम कहेंगे। तो अब हम ये जानेंगे कि आपको क्या लगता है कि एक शायरा जो होती हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। एक शायरा की ज़िंदगी तो देखो, शायरा तो वैसे भी, शायर तो वैसे भी हसास होता है बहुत ज़्यादा, और मैं बचपने से ही हसास हूँ
और मैंने जो मेरी लाइफ कटी है, मैं मुशायरा जो है, सही मायनों में लोग कहते हैं कि हम उर्दू की खिदमत कर रहे हैं आज के दौर जी में। जी जी। पुरानी बात नहीं कर रही मैं, गालिब और दाग और जी जिगर जी। इनके ज़माने की बात नहीं कर रही, अल्लामा इकबाल की। इन लोगों ने तो वाकई में उर्दू की खिदमत की है। मगर हम लोग जो अब मुशायरे, जो कवि सम्मेलन पढ़ते हैं जो लोग, वो मुशायरे की खिदमत क्या करेंगे, बल्कि उर्दू हिंदी हमारी खिदमत कर रही है। बिल्कुल, हाँ, हमें पाल रही है एक तरह का। मैं खुद ये डंके की चोट पे कहती हूँ कि मेरा तो जरिया ही यही है। और मैंने बचपन से मुशायरों से, मैंने तो ये सोचा था दाल रोटी चल जाएगी, मगर अल्लाह का करम है, ऊपर वाले का करम एहसान है कि उसने मुझे इतना कुछ दिया इसके जरिए जी, इतनी इज्जत, शोहरत, नाम, पैसा, सब कुछ दिया। मैं आपसे यही कहने वाली हूँ कि आप एक प्रोफेशनल शायरा हैं, क्योंकि अब आपने इसको प्रोफेशन ही बनाया, तो इसमें कैसे आप सस्टेन कर रही हैं कि कितना मतलब आपकी आमदनी? अल्लाह का करम है इसके ज़रिए। आप देखिए, मैं किराए पे रहती थी, आज मेरे पास कानपुर में 2 फ्लैट हैं, यहाँ पर फ्लैट है, घर है। इतनी मेहनत कर रही हैं। हाँ, काफ़ी मैंने स्ट्रगल बहुत किया। वही मैं कह रही हूँ ना कि शुरुआती दौर में ज़रूर परेशानी हुई है मुझे, मगर आज जो शोहरत मिलने के बाद, नाम होने के बाद, आज अल्लाह का करम है कि मुझे लोग फ्लाइट से बुलाते हैं और बड़ी पेमेंट देते हैं मुझे। 50, 60, 80 तक मैंने पेमेंट ली है। जी जी जी, वो तो खैर ऊपर वाले का करम है आप पर। जो पहले शायर हुआ करते थे, वाकई जो उर्दू की अब लोगों की लाखों की पेमेंट चली गई है भाई, खदमत किया करते थे, तो उस टाइम पे इस तरह का नहीं था। हम तो इसको मानते हैं कि सरस्वती माँ की कीमत नहीं होती है। और अब हम ये जानेंगे कि हिंदुस्तान में आपको क्या लगता है कि एक शायरा का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, मुशायरे के हवाले से अगर कहा जाए तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि मुशायरे में बस वहीं तक ज़िंदा रहती है शायरा जब तक उसकी आवाज़ और वो स्टेज पे टिकी हुई है, जब तक उसकी पहचान, तब तक मुशायरे में रहती है। अच्छा, मगर अगर वो शायरा छपती नहीं है और उसने अपनी किताबें नहीं छपवाई हैं, उसने अपनी शायरी को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, लाइब्रेरी वगैरह में, उर्दू एकेडमी में अपग्रेड जमा नहीं की है, तो वो फिर ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी। शायरी ज़िंदा मुझे किताबों से रखेगी। मेरी जो 7 किताबें आ चुकी हैं, उन 7 किताबों के ज़रिए मैं ज़िंदा रहूँगी, मैं मुशायरों के ज़रिए ज़िंदा नहीं रहूँगी। बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी एक और किताब भी आने वाली है बहुत जल्द, उसकी मुबारकबाद हम आपको देते हैं। और कुछ एक, बल्कि मैं लेके आई हूँ, मैं दिखाती हूँ कि ये आबरूए गज़ल के नाम से है, 2 ज़बान में है जी। इसका ये हिंदी में है और इस साइड उर्दू में है। ये मेरी 7वीं किताब है। ये अंजलि जी आपके लिए जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इसका विमोचन होने वाला है। जी जी, इसीलिए हमने पहले मुबारकबाद आपको दी। आप और तरक्की करें और यूं ही आपकी गज़लें पूरे जहान में गूंजती रहें। हम ये जानेंगे कि देखिए, दुनिया को ये पता है कि अन्ना दहलवी जी जो कि बहुत ही मशहूर शायरा हैं, लेकिन हम इनसे जानेंगे कि इनका असली नाम क्या था। मेरी नानी ने मेरा नाम रखा था, क्योंकि मेरी मम्मी तो जॉब करती थी, तो नानी ने ही पाला था, तो नानी ने मेरा नाम रुबीना खान रखा था नाम। मेरे फादर जो थे वो यूसुफ जई पठान थे। अच्छा। मेरा पूरा खानवादा जो है वो मेरे ख्याल काबुल साइड से कहीं से आए थे वो लोग। अभी तो खैर दादा वादा अलीगढ़ में ही थे सब लोग, अब कोई है कि नहीं, बहुत कम लोग रह गए ख़ानदान में। मगर हम लोग पुराने जो हैं वो पठान हैं जी, मेरे फादर की तरफ से। मगर ननिहाल मेरा सैयदों का है, सुन्नी सैयद हैं हम लोग। बहुत ही ननिहाल बहुत बड़े खानेवादे से हैं, और जो लखनऊ से थे वो लोग। तो आपका नाम? मेरा नाम रुबीना खान, और ये जो मेरा तखल्लुस है आना दहलवी हो गया। ये आपने खुद चुना था? ये मैंने खुद चुना है अपना नाम, और दहलवी मैंने खुद लगाया, आना दहलवी। जी, जी। अना नाम की कोई शायरा अभी तक अल्लाह का करम है कोई पैदा नहीं हुई थी जब मेरा नाम रखा गया। अब मेरे नाम को देख देख के लोगों ने नाम रखना शुरू किया, नहीं तो नाम कोई डर के मारे नहीं रखते थे कि इसमें ईगो होती है अना के नाम में, इसलिए नहीं रखते थे। मगर अब सब बहुत सारे लोग अना के नाम से नाम रखते हैं। अच्छा अना जी, हम आपसे ये जानेंगे, क्योंकि आजकल जो है मोबाइल पे है, सोशल मीडिया पर लोग हैं, आजकल अलग ही ज़माना आ गया है,
और चूँकि लोग अब क्या कहते हैं कि जो ज़बान है, उर्दू ज़बान है, उसको क्या कहते हैं, रोमन में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, तो आपको क्या लगता है इससे, इन सब चीज़ों से क्या उर्दू ज़बान पर कितना असर पड़ता है? देखिए, ज़बान, उर्दू ज़बान मर तो नहीं सकती। ये लोग जो कहते हैं ना कि ख़त्म हो गई और मर गई, ना तो हिंदी ख़त्म हो सकती ना उर्दू ख़त्म हो सकती। और उर्दू तो इतनी मीठी खूबसूरत ज़बान है, तहजीबी ज़बान है, जिससे लोगों को बोलने बात करने का तमीज़ और सलीका आ जाता है। इतनी खूबसूरत ज़बान है, ये इसलिए नहीं ख़त्म हो सकती। देखिए, जब तक गायकी ज़िंदा है, जब तक एक्टिंग ज़िंदा है, बिल्कुल, तो ये उर्दू के बिना ये मुकम्मल ही नहीं है। ना एक्टिंग मुकम्मल है, ना गायकी मुकम्मल है, ना गज़ल सिंगर मुकम्मल है। जब तक वो उर्दू नहीं जानता होगा, उसका तलफ़ुज़ ठीक नहीं होगा, वो गज़ल गा नहीं सकता, वो सिंगर बन नहीं सकता। जी जी जी। तो आज के जो हमारी ख़वातीन हैं, आजकल की लड़कियां हैं, तो उनके लिए आप एज अ शायरा बनने के लिए क्या टिप्स देंगी? मैं बस इतना ही कहूँगी कि वो, उनको भी, अगर वो आ रही हैं इस फील्ड में, तो कुछ नहीं तो कम से कम 5 क्लास, कुछ नहीं तो अदीब कर लें, थोड़ा बहुत तो उर्दू सीखें, पढ़ें, है ना, बेसिक उर्दू लिखें, पढ़ें, थोड़ा इतना सीख लें कि वो लिखना पढ़ना भी तो कम से कम आ जाए। तो उससे क्या है, वो किताबें पढ़ सकती हैं, और अच्छी किताबें पढ़ सकती हैं, और पढ़ने लिखने से बहुत ही जहन रोशन होता है, दिमाग रोशन होता है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पढ़ने से ही आगे बढ़ता है आदमी। वैसे शायरी तो गॉड गिफ्टेड है, कहते हैं, ऊपर से उसकी रज़ा है, शेर तो ऊपर से उतरते हैं, मगर सही मायने में जो उसको खूबसूरती आती है शायरी में, वो पढ़ने लिखने से ही आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उर्दू ज़बान जब तक नहीं आती है, आप शायरी बिल्कुल नहीं कर सकते, आप सिंगिंग नहीं कर सकते, आप थिएटर नहीं कर आप सकते, एक्टर नहीं बन सकते, एक्टिंग नहीं कर सकते। और इसी हमारी शायरा इतनी अच्छी, खूबसूरत और मीठी ज़ुबान उनकी, इस मखमली आवाज़ में हम कुछ उनका कलाम सुनना चाहेंगे। बातें तो होती रहेंगी अन्ना जी। इन दिनों की ना मेरी एक बड़ी खूबसूरत सी एक गज़ल आई है, वो सुनाने का दिल तो कर रहा है मेरा, मगर उससे पहले एक शेर पढ़ती हूँ। इरशाद। आपने बच्चियों की बात की, और ख़ास तौर पे आपको ही एक शेर भी समर्पित करना चाहती हूँ, नज़्म करना चाहती हूँ। मतलब है कि फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है। वाह। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क ना करना, आग में जलना पड़ता है। वाह 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 वाह। औरत बनकर, ये शेर आपको नज़्म करती हूँ, समर्पित करती हूँ। और जो भी औरतें सुन रही हैं, जितनी भी नारी शक्ति मेरी सुन रही है, उनको शेर के, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज़ निकलना पड़ता है। वाह वाह वाह। सूरज बनकर रोज़ निकलना पड़ता है। एक 4 मिसरे सुनिएगा कि जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिस की मुझको प्यारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिस की मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है आना, वो नजर से उतर गया है आना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। एक 4 पंक्तियां बिल्कुल ताज़ा लिखी हैं, सुनिएगा, बिल्कुल नई हैं, सुनिएगा। पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता, साफ
कितना पानी हो, आईना नहीं होता, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, एड़ियाँ उठाने से कद बड़ा नहीं होता, एड़ियाँ उठाने से कद बड़ा नहीं होता, पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता। बहुत खूबसूरत अन्ना जी, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है। अब हम ये जानेंगे कि देखिए आपने कितनी मंजिलें, कितने पड़ाव किए हैं अपनी शायरी के, कितना घूमी हैं आप इस सफ़र में जो आपकी और भी आप लगी हैं, बिल्कुल तरक्की कर रही हैं डे बाय डे। हम ये जानेंगे कि कहाँ कहाँ आप घूमी हैं, कहाँ कहाँ से आपको कितना अच्छा मतलब वो मोहब्बतें मिली, और आपके फेवरेट शायर कौन है? मैं शुरुआती दौर में मैंने पूरे गांव खेड़े सब कहीं घूम रखे हैं हिंदुस्तान के, फिर उसके बाद बड़े बड़े शहर हिंदुस्तान के, फिर 95 से मैं पहली बार जद्दा गई, दुबई गई, फिर अमेरिका गई, और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान और बहरीन, अबू धाबी, मस्कत, दोहा, कतर, अलाइन, शारजाह, फुजैरा, पता नहीं कौन कौन सी जगह है, मतलब अनलिमिटेड जगहों पे, मतलब कनाडा वगैरह, लंदन वगैरह सब कहीं जा चुकी हूँ। अल्लाह करम है, आधी दुनिया मैंने इसी के हवाले से घूम रखी है। पूरे हिंदुस्तान का नाम आपने 95 से काफ़ी सफ़र किए हैं मैंने बाहर के, और अभी आने वाले जनवरी फरवरी में फिर बाहर जा रही हूँ, दुबई जा रही हूँ। इसके ज़रिए मैंने काफ़ी दुनिया देख ली जी जी, और बहुत कुछ सीख भी लिया। मैं अमेरिका में जब पहली बार जब गई तो वहाँ पे रात दिन का फ़र्क है काफ़ी, जी है, हिंदुस्तान में 11 साढ़े 11 घंटे का फ़र्क है, तो नींद ही नहीं आती थी। तो फिर मुझे समझ में आया कि शायद यहाँ वक्त का, फिर उन्होंने बताया नहीं यहाँ पे इसलिए कि तुम्हें नींद नहीं आती है। हाँ जी, वहाँ तो मैंने एक शेर कहा होता तो यहाँ दिन होती है जी, एक शेर कहा, और वो गज़ल फिर बाद में मुकम्मल की, मगर शेर कहा सुनिएगा वो, मिल जाए कहीं सूरज तो उसको बता देना, मिल जाए कहीं सूरज तो उसको बता देना, मगरिब में उजाला है मशरिक में अंधेरा है। वाह वाह वाह, मगरिब में उजाला है मशरिक में अंधेरा है। और जैसा आपने पूछा मुझसे कि मेरे पसंदीदा शायर जो दुनिया में नहीं है या जो हैं, जो आपके पसंदीदा है, देखिए शुरुआती मेरा दौर रहा है, मैंने जो पढ़ा है मीर को भी पढ़ा, मैंने गालिब को पढ़ा। अच्छा, मेरा लहजा जो है वो ख़ास तौर पे औरत का लहजा है, और शायरा को होना भी चाहिए जी, होना ज़रूरी किसी भी शायरा को उसका लहजा जो होना चाहिए वो ख़वातीन का लहजा नहीं है। अगर वो खातून मतलब औरत के लहजे में नहीं कहती है तो नहीं, वो अजीब सा लगता है ना, मर्दानी शायरी औरत के मुंह से अच्छी नहीं लगेगी। हाँ। और मैंने आज तक एक शायरी से उसमें वो सुंदरता नहीं आएगी, मैं अदा जी मैंने एक शायरी से बिल्कुल समझौता आज तक नहीं किया। मैं बचपन से पढ़ रही हूँ अभी तक, बहुत से लोग 4 ताली बजवाने के लिए या थोड़ी सी शोहरत पाने के लिए, ज़्यादा प्रोग्राम पढ़ने के लिए उन्होंने समझौता किया हुआ है, मैं नहीं करती वो। मैंने वो नहीं किया कि वक्ती शायरी जो लोग करते हैं, जैसे कि उसको गाली दे दी, इसको गाली दे दी, इसको बुरा कह दिया, तो इसको अच्छा कह दिया या उसको बुरा कह दिया, या किसी ने मतलब चाहे मोदी जी को कह दिया, किसी को कह दिया, अरे गंदी बात है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये शायरी भी नहीं है, तो खूबसूरत ख्याल है। शायरी तो मतलब जो है ना, जिसे हमारे पुराने लोगों ने कही थी कि शायरी इशारे कन्हाए का नाम है। शायरी में इशारे के कहीं ना कहीं अगर कमेंट्स हो तो वो अच्छे लगते हैं, वो अच्छा वेरी पर्सनल, बहुत ही मगर किसी का नाम आ जाए शायरी में, ये बेवकूफ़ी है, ये बहुत ही भद्दापन लगता है। शायरी बहुत ही अजीम चीज़ है। मगर हाँ, मैंने एक चीज़ ज़रूर की है, वो मैंने बशीर बसाब से सीखा।
डॉक्टर राहत इंदौरी साहब से सीखा जी। कि उन्होंने आसान ज़बान को, जो आम फहम ज़बान को शायरी में अपनाया। जी जी, उसका उससे फ़ायदा मुझे क्या पहुंचा कि आसान ज़बान से मैं सीधे सीधे क्लिक करता है शेर जी, और फौरन लोगों को, हर किसी को समझ में आता। हाँ जी, जो पढ़ा लिखा भी नहीं होता वो भी समझता जी, वो शेर समझ अपनी एक सादगी होती है। हम मुशायरे में होते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि लाल किले के अंदर 100% लोग जो है पढ़े लिखे बैठे हों, ज़रूरी नहीं है। वो वहाँ पे वो भी आते हैं जो रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं या ऑटो चलाते हैं, या वो भी आते हैं प्रोफेसर होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। तो 10% लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और बाकी 90% ऐसे भी होते हैं जो बेचारे। तो हम लोग शायरी वो करते हैं कि जो सीधे सीधे दिल में उतर जाए और सीधे आसानी से पहुंच जाए। इसकी वजह से मुझे बहुत बाहर तक जाने का मौका आसानी से मिला। और मैं बशीर बट साहब को बहुत पसंद करती हूँ, डॉक्टर राहत इंदौरी को भी बहुत पसंद करती हूँ। मुनव्वर राना साहब भी मतलब उसमें जुड़ते हैं क्योंकि वो मुनव्वर राना साहब जो हैं मेरे उस्ताद भाई हैं। अच्छा। हाँ, तो वाली आसी साहब मेरे उस्ताद। इन लोगों की शायरी मुझे, निदा फाजली वो भी बेहतरीन शायर, जैसे कि मतलब कैफी आज़म, मैंने बहुत बड़े बड़े शायरों के साथ पढ़ा है, अल्लाह का करम है। अच्छा। और यहाँ तक कि मैंने जब 31 का मुशायरा मुंबई में पढ़ने जाती थी, शायरात का एक मुशायरा हुआ करता था, अब नहीं होता, वो बड़ा फेमस हुआ करता था। उसमें मजरू साहब सामने बैठ के मुशायरा सुनते थे। मैंने उनको शायरी सुनाई है, ये मेरी खुशकिस्मती है। और उनका बड़कपन था कि वो सामने बैठ के हम लोगों को सुना करते थे। पहले के लोग बड़े बहुत ही अच्छे लोग हुआ करते थे, देने वाले लोग, बड़े नेक और बड़े अच्छे शायर हुआ करते थे, सुनने वाले अच्छे लोग। तो मैंने कैफी आज़मी साहब या जावेद अख्तर साहब या फिर मजरू साहब या निदा फाजी साहब या हसन कमाल साहब, मतलब सारे, अली सरदार जाफरी साहब या मुमताज़ राशिद साहब, ये जो फिल्म राइटर्स हैं इनके सबके साथ भी पढ़ा है मैंने। और पाकिस्तान के अहमद अदीम कासमी साहब, सलीम कासर साहब, या क्या नाम है अपने पुराना बड़ा फेमस नाम है अहमद फराज साहब, है ना, सब लोगों के साथ, अज़्म बेजाद साहब या अब्बास, अब तो अब्बास ताबिश बहुत आने लगे हिंदुस्तान, पहले मैंने ही पाकिस्तान में ही पढ़ा उनके साथ में। रेहाना रूही हैं, हाँ जी, या परवीन शाकिर, मेरा बचपना था जब एक बार आई थी हिंदुस्तान में। अच्छा। मैंने उनके साथ भी स्टेज शेयर किया बहुत और मैं पसंद करती हूँ उनको, पढ़ा बहुत है मैंने। आप ऐसे माहौल में रही हैं और आपको ऐसा मंच मिला है ऐसे लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अब जाते जाते हम अन्ना जी से उनकी फेवरेट गज़ल सुनेंगे आवाज़ द वॉइस में। इन दिनों की मैं आपको बता दूं कि मैं देशभक्ति भी लिखती हूँ जी, और गीत भी लिखती हूँ देशभक्ति और इश्किया और वैसे गीत। अभी मैंने एक गीत बहुत पहले लिखा था, करीब वो गीत मेरा कम से कम 20 साल पुराना होगा। तरन्नुम भी खुद ही बनाती हूँ, अल्लाह जी, करम है। जी, हाँ, वो तो संगीत नहीं आता, मैंने संगीत सीखा नहीं है। अम्मा ने तो बहुत चाहा कि मैं संगीत सीख जाऊँ, मतलब जो है ना, मगर वो टाइम नहीं मिला इतना संगीत सीखने का। तो मेरी जो धुन है वो दबंग 2 में मेरी धुन आई और मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा कि जा तू अपनी वो फिल्म देख क्या हाल में। मैंने कहा सर मैं हाल में फिल्म नहीं देखती। तो वो कह लें देख क्या। जब मैं दबंग 2 देखने गई तो मेरे को पता लगा कि हाँ वो धुन मेरी वहाँ पे उसमें गाने में आ रही थी। तो एक मेरा गीत बहुत पुराना हुआ करता था, कैसे जाऊँ मिल, वो मेरे दिल पे लिखा तूने प्यार में प्यार की किताब हो गई, तूने खुलकर किया इकरार में खिलकर गुलाब हो गई। उसका तरन्नुम मेरा उसमें आ गया। तरन्नुम खैर किसी शायर की मिल्कियत नहीं होती है, बस मिल्कियत शायरी होती है उसकी अपनी। मुझे अच्छा लगा कि मतलब कम से कम किसी हवाले से मुझे पहचाना जाता है। मगर मैं वो गीत ना सुना के मैं इन दिनों की बड़ी फेमस गज़ल जो मैंने बिल्कुल ताज़ा गज़ल कही हुई है वो सुनाना चाहती हूँ। मतलब पेशे खिदमत समाअत करें और सभी लोगों से मैं दुआएं चाहती हूँ, आपकी भी दुआएं चाहती हूँ। सुनिएगा। इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी कश मकश में हमने। अंजलि जी मेरी लाइफ के बारे में अच्छी तरह जानती हैं। जी बहुत बहुत। मतलब ख़ास तौर पे सुनिएगा। इरशाद। इसी कश मकश में हमने, इसी कश मकश में हमने
कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुस्कुराए, इसी कश मकश में हमने। और ये शेर समात करें बतौर खास। मुझे प्यार करने वाले मुझे देखने भी आ जा, मुझे प्यार करने वाले मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा, कभी देखने भी आ जा। ये चिराग जलते जलते वाह वाह किसी रोज बुझ न जाए, ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए, इसी कश मकश में हमने। और ये शेर खास तौर पे सुने। हम दोनों जिंदगी के मैं अकेले रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, मैं अकेले रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, किसी रोज मर न जाऊं। जिन्हें दिल से चाहती थी, जिन्हें दिल से चाहती थी वही हो गए पराए, जिन्हें दिल से चाहती थी वही हो गए पराए, इसी कश मकश में हमने। हम दोनों शेर बतौर खास। अंजलि जी आप भी बहुत सुने। बहुत शुक्रिया जी इरशाद। हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे, हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे, उसी मोड़ पर खड़े थे। मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए, मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए, इसी कश मकश में हमने। और मक्ता भी समात कर लें। मैं बहुत छोटी गज़ल कहती हूँ, सुनिएगा, समात करें। मक्ता उसे कहते हैं जिसमें नाम आता है, बताइए समात करें। जी। मेरे घर के बाम उधर भी ऐना बदल न जाए, मेरे घर के बाम उधर भी, मेरे घर के बाम उधर भी ऐना बदल न जाए, ऐना बदल न जाए। मैं भटकती फिर रही हूँ, मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए,
मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। इसी कशमकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुस्कुराए। इसी कशमकश में हमने। बहुत शुक्रिया। कभी मौका मिला तो मैं गीत जरूर सुनाऊंगी। इस बार वक्त कम है इसलिए इजाजत चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपकी नई किताब के लिए। थैंक यू आवाज़ द वॉइस के स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आवाज़ द वॉइस की भी और अंजलि जी आपकी भी, इस महफिल में याद रखने के लिए, इस प्रोग्राम के लिए। और आगे कभी मौका मिला तो आप लोगों को मैं वंचित नहीं रखूँगी, आपकी वो ख्वाहिशें जो पूरी करूँगी, गीत गज़ल जो भी सुनना चाहेंगे। मौका वक्त कम है, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह, नमस्कार।